भगवत गीता सुनिए। भगवत गीता हिंदी में दूसरा अध्याय का शेष भाग सुनिए। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले ही अप्रकट है, अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीज में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। भूतानि पद यहाँ किनका वाचक है और उनके साथ अव्यक्ताधीनी, अव्यक्त निधनानी और व्यक्त मध्यानि इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है। भूतानि पद यहाँ प्राणी मात्र का वाचक है, उनके साथ अव्यक्तादीनी विशेषण जोड़कर यह भाव दिखलाया है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले इनका वर्तमान स्थूल शरीर से संबंध नहीं था। अव्यक्त निदानादि से यह भाव दिखलाया है कि अंत में अर्थात मरने के बाद भी स्थूल शरीरों से इनका संबंध नहीं रहेगा। और व्यक्त मध्यानि से यह भाव दिखलाया है केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीज की अवस्था में ही ये व्यक्त हैं, अर्थात इनका शरीरों के साथ संबंध है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है, इस वाक्य का क्या भाव है। इसे भगवान ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीज की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना है। महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इस प्रकार कही है। जिनको तुम अपने मान रहे हो ये सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए हैं, अथवा वास्तव में न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो। फिर इस विषय में शोक कैसा। आत्मा अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उससे समझाने के लिए भगवान ने उपयुक्त श्लोकों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया है। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और स्वर्ण की अलौकिकता और दुर्भदा का निरूपण करते हैं। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। कोई एक ही इसे आश्चर्य की भांति देखता है। इस कथन का क्या भाव है। इसे भगवान ने यह दिखला है कि आत्मा आश्चर्यमय है, इसीलिए उससे देखने वाला संसार में कोई बिरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य की भांति देखता है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ईदम बुद्धि से देखता है, आत्मदर्शन वैसा नहीं है। आत्मा का देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन में दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती, इसीलिए वह देखना आश्चर्य की भांति है। वैसे ही कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है। इस वाक्य का क्या भाव है। इसे भगवान ने यह बात दिखलाया है कि आत्म साक्षात कर चुकने वाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरों को समझाने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो महापुरुष परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले और वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं और उनका वर्णन करना ही आश्चर्य की भांति होता है। अर्थात जैसे किसी को समझाने के लिए लौकिक वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है। जितने भी उदाहरणों से आत्म तत्व समझाया जाता है, उनमें से कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्म तत्व को समझाने वाला नहीं है। उसके किसी एक अंश को ही उदाहरणों के द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्मा के सदृश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से कैसे लागू हो सकता है। तथापि विधिपूर्वक और निषेध मुख आदि बहुत से
आश्चर्यमय संकेतों द्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं। यही उनका आश्चर्य की भांति वर्णन करना है। वास्तव में आत्मा वाणी का अविषय होने के कारण सर्वस्व शब्दों में वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। दूसरा, इसको आश्चर्य की भांति सुनना है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी शुद्ध श्रद्धालु आस्तिक पुरुष ही कोई बिरला ही होता है और उसका सुनना भी आश्चर्य की भांति है। अर्थात जिन पदार्थों को वह पहले सत्य, सुगरूप और रमणीय समझता था तथा जिन शरीरादि को अपना स्वरूप मानता था, उन सब को अनित्य, नाशवान, दुखरूप और जड़ तथा आत्मा को उनसे सर्वदा विलक्षण सुनकर उससे बड़ा भारी आश्चर्य होता है, क्योंकि वह तत्व उसका पहले कभी सुना या समझा हुआ नहीं होता तथा किसी भी लौकिक वस्तु से उसका समानता नहीं होती। इस कारण वह उससे बहुत ही अद्भुत मालूम होता है तथा वह उस तत्व को तन्मय होकर सुनता है और सुनकर मुक्त सा हो जाता है। उसकी वृत्तियां दूसरी ओर नहीं जाती। यही उसका आश्चर्य की भांति सुनना है। कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिसके अंतकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर भी संयम और विपरीत भाव के भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। अतएव इस आत्म तत्व का समझना अनधिकारी के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। आश्चर्यवर्त पद यहाँ आत्मा का विशेषण है या उसे देखने, कहने और सुनने वालों का अथवा देखना, वर्णन करना और श्रवण करना इन क्रियाओं का। आश्चर्यवर्त पद यहाँ देखना, सुनना आदि क्रियाओं का विशेषण है। क्रिया विशेषण होने से उसका भाव कर्ता और कर्म में अपने आप हो जाता है। इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्बलता का प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य ही अवैध है अथवा किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। यह बतलाते हुए भगवान सांख्य योग के प्रकरण का उपसार करते हैं। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं है। यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणी के जितने भी शरीर हैं, उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से ही अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होते हैं। वास्तव में भेद नहीं है और वह आत्मा सदा ही अवैध है। उसका कभी किसी साधन में भी कोई भी नाश नहीं कर सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य में हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकरण में यह बात भली भांति सिद्ध हो चुकी है कि आत्मा सदा सर्वदा अविनाशी है। उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अतः तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जब उसका नाश किसी भी काल में किसी भी साधन से हो नहीं सकता, तब उसके लिए शोक करने का अवकाश ही कहाँ है। अतः तुम्हें किसी के लिए भी नाश की आशंका से शोक न करके युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों के द्वारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सम, निर्विकार, अकर्ता आत्मा के एक तत्व, नित्य तत्व, अविनाशी तत्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशील बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शोक करने के
और औचित्य का प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोकों द्वारा छात्र धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यहाँ अभिपद का प्रयोग का क्या भाव है? यहाँ अभिपद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्मा को नित्य और शरीर को अनित्य समझ लेने के बाद शोक करना या युद्ध आदि से भयभीत होना उचित नहीं है। यह बात तो मैंने तुमको समझा दी है। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने वर्ण धर्म की ओर देखो तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से विमुख न होकर क्षेत्रीय का स्वाभाविक धर्म है। ही पद का क्या अभिप्राय है? ही पद यहाँ हेतुवाचक है। अभिप्राय यह है कि भयभीत क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी पुष्टि उत्तरार्थ में की गई है। क्षेत्रीय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेय नहीं है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस युद्ध का आरंभ अनीति या अलोभ के कारण नहीं किया गया हो एवं जिस समय अन्यायाचरण नहीं किया जाता हो, किंतु जो धर्म संगत हो, कर्तव्य रूप से प्राप्त हो और न्यायानुकूल किया जाता हो ऐसा युद्ध ही क्षेत्रीय के लिए अन्य समस्त धर्म की अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है। क्षेत्रीय के लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणप्रद धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म में युद्ध करने वाला क्षेत्रीय अनायास ही इच्छानुसार स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार पर इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षेत्रीय लोग ही पाते हैं। पार्थ संबोधन का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके भगवान ने उनकी माता कुंती ने हस्तिनापुर से आते समय जो संदेह कहलाया था उसकी पुनः स्मृति दिलाते हैं। उस समय कुंती ने भगवान से कहा था, धनंजय, अर्जुन से और सदा कमर कसे तैयार रहने वाले भीम से तुम यह बात कहना कि जिस कार्य के लिए क्षेत्रीय माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका समय सामने आ गया है। यहाँ युद्ध के साथ यह परिणत हो विषण देकर उससे अपरावर्तम स्वर्ग द्वारम कहने का क्या भाव है? यह क्षयोपनम विशेषण देकर यह भाव दिखला है कि तुमने यह युद्ध जानबूझकर खड़ा नहीं किया है। तुम लोगों ने तो संधि करने की बहुत चेष्टा की, किंतु जब किसी प्रकार भी तुम्हारा धरोहर के रूप में रखा हुआ राज्य बिना युद्ध के वापस लौटा देने को दुर्योधन राजी नहीं हुआ। उसने स्पष्ट कह दिया कि सुई की नोक के इतनी जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तब तुम लोगों को बाध्य होकर युद्ध का आयोजन करना पड़ा, अथवा यह युद्ध तुम्हारे लिए दृश्योपन अर्थात बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त है, तथा अपावर्तम स्वर्ग द्वारम विशेषण देकर यह दिखलाया कि यह खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। ऐसे धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है, उसके मार्ग में कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षेत्रीय लोग ही पाते हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा धर्ममय युद्ध जो कि अपने आप कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है और खुला हुआ स्वर्ग द्वार है, हरेक क्षेत्रीय को नहीं मिल सकता। यह तो किन्हीं बड़े भाग्यशाली क्षेत्रियों को ही मिला करता है। अतएव तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो कि तुम्हें ऐसा धर्ममय युद्ध अनायास ही मिल गया है, अतः अब तुम्हें इससे हटना नहीं चाहिए। इस प्रकार धर्ममय युद्ध करने में लाभ दिखलाने के बाद अब उससे न करने में हानि दिखलाते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा
तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अधोपद का क्या अभिप्राय है? अधोपद यहाँ पक्षाधार में है। अभिप्राय यह है कि अब पक्रांत से युद्ध की कर्तव्यता सिद्ध की जाती है। प्रश्न, संग्राम के सा एवं और धर्म्यम इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके यहाँ यह कहने का क्या अभिप्राय है कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इससे भगवान ने यह बात दिखलाया है कि यह युद्ध धर्ममय होने के कारण अवश्य कर्तव्य है। यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझा दी गई है। इस पर भी यदि तुम किसी कारण से युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्वारा स्वधर्म का त्याग होगा और निवात कंचादि दानों के साथ युद्ध में विजय पाने के कारण तथा भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के कारण तुम्हारी जो संसार में बड़ी भारी कीर्ति छाई है वह भी नष्ट हो जाएगी। इसके सिवा कर्तव्य का त्याग करने के कारण तुम्हें पाप भी होगा। अतएव तुम जो पाप के भय से युद्ध का त्याग कर रहे हो और भयभीत हो रहे हो वह सर्वदा अनुचित है। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और मान्य पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। यहाँ अभिपद का प्रयोग करके यह कहने का क्या भाव है कि सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति करेंगे। यह अभिपद का प्रयोग करके इस वाक्य से भगवान ने यह दिखलाया है कि केवल स्वधर्म और कीर्ति का नाश होगा और तुम्हें पाप लगेगा। इतना ही नहीं, साधि देवता ऋषि और मनुष्य आदि सभी लोग तुम्हारी बहुत प्रकार से निंदा भी करेंगे और वह अपकीर्ति ऐसी नहीं होगी जो थोड़ी ही दिन होकर रह जाए, वह अनंत काल तक बनी रहेगी। अतएव तुम्हारे लिए युद्ध का त्याग सर्वदा अनुचित है। मान्य पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि कदाचित तुम यह मानते हो कि अब अकीर्ति होने में हमारी क्या हानि है तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। जो पुरुष संसार में प्रसिद्ध हो जाता है जिसे बहुत लोग श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर दुखदायिनी हुआ करती है। अतएव जब वैसी अकीर्ति होगी तब तुम उससे सहन न कर सकोगे, क्योंकि तो संसार में बड़े सूरवीर और श्रेष्ठ पुरुषों के नाम से विख्यात हो। स्वर्ग से लेकर पाताल तक सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है और जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, इस वाक्य का क्या भाव है? उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि भीष्म, द्रोण और शल्य आदि तथा विराट, द्रुपद, सात्विक और धृष्टद्युम्नादि महारथी गण जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते आए हैं, तुम्हें बड़ा भारी सूरवीर, महान योद्धा और धर्मात्मा मानते हैं। युद्ध का त्याग करने से तुम उनकी दृष्टि में गिर जाओगे और तुमको कायर समझने लगेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।